अस्सलामुअलैकुम। तो है गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं को ब्रांड वीडियो के साथ। तो एनोनिमस की पब्लिक, आज जो हमने सस्ती शायरी बनाई है ना, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको कोई स्टोरी सुनाने लगा हूँ, लेकिन वो है कि आपको बताइए, वो सस्ती सी, बहुत ही सस्ती सी शायरी निकलेगी। तो अर्ज़ किया एनोनिमस की पब्लिक कि बहुत दूर हैं पहाड़, पहाड़ में है गार। वाह 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 वाह, 5 बार वाह वाह करेंगे। बहुत दूर हैं पहाड़, पहाड़ में है गार। वाह 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 वाह। मैप तो सभी अच्छे हैं, लेकिन हमें एयर एंगल से प्यार, सस्ती शायरी, बेकार शायरी। वैसे नहीं, बेकार आपने मना किया था बोलने से। चलो, सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो अनोनिमस की पब्लिक, हम सबके सब उतर रहे थे, सॉरी 2 ही बंदे हैं, सबके सब कहाँ 2v4 हम खेल रहे थे और उतर रहे थे नोवो यानी कराची, जिसका हमने नाम रखा हुआ। और ये पाकिस्तानी लॉबी थी, जिसमें अपने लॉबी में देखा कॉन्क्रीट के प्लेयर्स थे। और इस लॉबी में एक और अच्छी बात कि काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप्स देखने को मिले। कुछ तो हम काउंट करेंगे, लेकिन गैस मैंने गेम प्ले कट किया। एक जगह मैंने वो पार्ट कट कर दिया जब मैं गाड़ी से रश करता, लेकिन वहाँ पे प्लेन ने डबल ड्रॉप भी किया था। आपको पता है ना, डबल ड्रॉप होता है, 2 ड्रॉप एक साथ गिर जाते हैं। और काफ़ी हमने वैसे ही मिस कर दिए थे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स चली थी, बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हुए थे, काफ़ी अच्छी लॉबी आई थी, मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं स्कारल मिली, मैंने फ़ौरन से टाइम ज़ाय किए बगैर ऊपर आया। ये बंदा मेरे टीममेट को मारा था, इसको डाउन किया फ़ौरन से, अकेला उतरा हुआ था जाहिद मेरा भाई। और फिर इस बंदे को मारा, नीचे जम कर गया, उस बंदे को मारा, वो भी बच गया, रिलोड लग गई। और इसके बाद बाबा जी हमने अपने लूट वगैरह स्टार्ट की, लेकिन हेलमेट भी नहीं है फ़िलहाल, तो वेस्ट भी नहीं है। हेलमेट तो 1 का मिल जाता है, और साइड में बैग भी पड़ा हुआ लेवल 2 का, लेकिन हमारे पास वेस्ट नहीं थी। और वेस्ट हमें मिलेगी गाइस, जो बंदा हमने ऊपर मारा ना, उसकी क्रेट से। शॉटगन गिरा के मैंने अपनी कार 90 उठा ली, जो कि हमारी फेवरेट है स्नाइपिंग करने में। आपको पता है, आपको एनोनिमस को कितना मज़ा आता है, एनोनिमस की पब्लिक स्नाइपिंग करने में। जो बंदा ऊपर मारा, इसके पास भाई 5 की एमो, सिर्फ 5 की एमो। शुरू में आपको पता है हम छोड़ नहीं सकते, तो फ़ौरन से आ गए थे लूट करने। और यहाँ पे टैप 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 इस कार लूट करने, मजाक करके 5 की एमो उठाएंगे। और उसके बाद बाबा जी आगे की तरफ रश करेंगे। सोलो बंदा, आपको पता है, यहाँ मैंने डैमेज दिया था, उसने नीचे जम कर दिया था, हमने कर दिया उस पर रश, वो भी सोलो उतरा हुआ है। और यहाँ पे साइलेंस में वाली की वो कंटेनर के अंदर बैठा था, और मेरा कोई इरादा नहीं था उसको रश करके मारने का। तो एनोनिमस की पब्लिक, यहाँ पे मैंने इस बंदे को देखने की ट्राई की, बट मुझे कैम कर रहा था ना, तो मेरा दिल नहीं था उस पर रश करने का। मैंने ना अलग स्क्वाड आ रहा था, उसको देखने लग गया, साइलेंट इसको मारने चला गया। तो वो बंदा नंगा ऊपर देखा मैंने, वो भाग लिया पीछे कच्चे वाला, और दूसरा जम करके आ रहा है करीब। मैंने सोचा इसको डाउन कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता हुई, अगर M4 होती तो पक्का डाउन था। स्कारल थी, इतनी गोलियाँ मारी, और इस बंदे ने, मैं पता नहीं मुझे कैसे डीसिंक मार दिया। मैं नीचे उतर गया था, उसके बाद मुझे शॉट पड़ी और मैं डाउन हो गया। और काफ़ी ठीक मारा वैसे इस बंदे ने, या मुझे नहीं पता, बट अच्छा था कैसे उसने घूम के मार दिया। मैं नीचे उतर रहा था, मुझे लगा वो नॉक है, लेकिन मैं उतरते उतरते पता नहीं कैसे, और इसने साइड पे भाई एंगल बना लिया, साइलेंट ने डाउन किया। और फिर इसको मैं बिना हील किए मारा इस बंदे को। ये वही है जिसने मुझे डाउन किया था, तो मैं बिना हील किए इसको, अपनी जितनी भी मेरी 2 HP 5 HP थी गाइस, इसमें इस बंदे को डाउन किया। हील करेंगे, इनका आखिरी बंदा रश कर रहा था, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। ये किया हमने इसको डाउन, और ऐसे हम इसको जल्दी से इसकी लूट कर लेंगे। अब हमने नोवो क्लियर कर लिया था, सिर्फ 2 ही किल हुए थे वैसे तो मेरे, लेकिन फिर भी नोवो में काफ़ी अच्छी फाइट देखने को मिली हमें। और मुझे यहाँ पे प्लेयर गन भी मिली थी, जिसका हमने नाम रख रखा है पिचकारी। और मुझे पता है कि आप काफ़ी दिन हो गए मैंने पिचकारी बोला नहीं, तो शायद एनोनिमस की पब्लिक भूल भी जाए, बट फ्लेयर गन का हमने नाम रखा हुआ है पिचकारी। और इसमें हमें ना आई गेस 2 फ्लेयर मिलेंगी, और एनिमीज भी चलाएंगे, तो उन पर भी रश करेंगे। तो बाबा जी बहुत मज़ा आएगा आपको। तो लाइक ज़रूर दबा देना, अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ सबके सब लाइक बटन ज़रूर दबा देना। और उसके बाद हमने अपनी मेहरान गड्डी निकाली, और यहाँ से निकले। फ़ौरन निकलने के बाद हमने गाड़ी चेंज की थी, और हम आ गए थे सीधा जॉर्ज पुल के स्क्वाडर्स। अब मैं पहले उठाता था ना डार्सी सीढ़ियों में लगाने के लिए, लेकिन गाइस डार्सी आपको पता वो जगह बंद कर, जिन्होंने डार्सी लग नहीं सकती। तो मैंने ये मैंने नई ट्रिक ढूंढी थी गाइस, कि US ऐसे लगाते हैं। और सही बोलूँ तो ये नूब स्टार ड्यू ने मुझे ट्रिक बताई थी। उसके बाद जो है ना, लाइक मैं भी ऐसे करने लग गया। हम लोगों ने भाई गाड़ी लगाने की फिर भी ट्रिक निकाल ली, लेकिन आपको विंडो से बच के लगानी होती है। विंडो से बंदा आ सकता है, आपको ऐसे एंगल पे लगानी होती है कि ना विंडो से आ सके ना गाड़ी के एंगल से आ सके, तो स्क्वाड ऐसे बंद हो जाता है हमारा। उसके बाद हमने फ्लेयर चलाई गाइस, और फ्लेयर चला दी, और ये हमने गलती कर दी। उसके बाद देखो सामने मिलिट्री में अलग फ्लेयर चली, ठीक है, और रोज़ो की हिल पे अलग फ्लेयर चली। अब हम छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारी फ्लेयर पे भी बंदे आ सकते हैं, तो किल्स चाहिए थे। और यहाँ फ्लेयर चली, उसके बाद अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रोज़ो की हिल पे भी फ्लेयर चली थी। ये वाली थोड़ी पास में थी, मिलिट्री वाली दूर थी, तो हमने फैसला किया भाई ये इस फ्लेयर पर रश करेंगे, क्योंकि हमारा ड्रॉप इनसे पहले आ रहा था। लेकिन हमें रास्ते में ना अलग ही स्क्वाड मिल जाएगा, तो अलग ही उनसे भाई हमारी फ़ाइट हो जाएगी, जो कि बहुत ही ख़तरनाक वाली फ़ाइट होने वाली है। वेट करते हमारा ड्रॉप आ जाएगा, हम गिनते हैं, ठीक है। 3 फ्लेयर्स हो गई, सही है। और एयर ड्रॉप्स भी जितने नजर आएंगे गिनेंगे। 2 प्लीज़ लाजमी गिन लेना भैया, मेरा अल्लाह पाक जानता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। 2 ड्रॉप और थे, एक 7 ड्रॉप हुए थे,
प्लेन से गिरे थे, लेकिन वो मैंने पार्ट ही कट कर दिया। बाद में मैं एडिट नहीं कर चाहता था क्योंकि उसके आगे वाली सारी मुझे वापस से एडिट करनी पड़ती। तो एक बार प्लेन ने डबल ड्रॉप किया था, तो अभी से हम उस डबल ड्रॉप को काउंट करते हैं, ठीक है। 2 वो डबल ड्रॉप और 3 हो गई फ्लेयर, 5 ड्रॉप्स हो गए, हम टोटल गिनेंगे, सही है। काफ़ी मिस कर देंगे क्योंकि 30 मिनट का गेम प्ले ना अक्सर प्लेन आता है, हमको पता नहीं चलता फाइट में। तो इसमें हमारी ओम नहीं थी हमारी पहली मोहब्बत, लेकिन हमें MK मिली, 4x मिल गया। MK तो मैंने नहीं उठाई बट लेवल 3 उठा लिया, M4 उठा ली, कार्नेट उठा लिया, 4x मेरे पास था। और उसके बाद मैंने मैरान गड्डी निकाली हमने अपना कैरी डब्बा निकाला और बिना टाइम ज़ाया किए गए हमें करना था प्लेट के ऊपर रश। तो फ़ौरन से बैठेंगे अपने कैरी डब्बे में और उसके बाद फ़ौरन से यहाँ से निकलेंगे। बाबा जी देखी जाएगी, जो होगा अच्छे किलो का, नड़ाक अच्छे किलो का। हम कर रहे थे रोज़ा वाली फ्लेयर पे, वो पहाड़ के ऊपर चली थी, रोज़ा वाली फ्लेयर पे रश कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि रोड पे आगे जाने के बाद ही एक स्क्वाड की गाड़ी हम पे आ रही होगी। और यही थे गाइस वो फ्लेयर वाले। ये अच्छा मज़े की बात, वो फ्लेयर चला के हम पे रश कर रहे हैं, हम फ्लेयर चला के उन पे रश कर रहे हैं और दोनों रास्ते में मिल गए। तो मैंने यहाँ पे गाड़ी साइड पे रोक दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था मुंह पे रोकूँ, आराम से कवर में रोकी, यहाँ पे फाइट लेंगे। अगर मुंह पे रोक देता वो ज़्यादा थे, वो हमें इजीली डाउन कर सकते थे। M249 भी थी उनके पास। तो मैं राइट से देख रहा था, साइलेंट लेफ्ट से देख रहा था और इस तरह हम एक एंगल देख रहे थे, लेकिन लेफ्ट से साइलेंट को कर देंगे नॉक। तो एनोनिमस की पब्लिक, उसके बाद मेरे पास M4 है, साथ में कार 98 है और साइलेंट यहाँ पे नॉक होने वाले। इस बंदे को मैंने डाउन किया, ये कवर में जा रहा था। अब इसका किल हमने जो है ना लाइक उसको रिवाइव नहीं होने देना। जब आप नॉक दो तो कोशिश करो कि उसको रिवाइव ना होने दे। हाँ, बेट बनाया जा सकता है, अगर आपको पता है कि भाई बेट बन जाएगा, रिवाइव नहीं मिल सकते तो बेट बनाओ, वरना आप उसको रिवाइव ना होने दो, वरना आप वापस से इतना मतलब एक प्लस पॉइंट होता है आपके पास, आप नॉक कर देते हो। तो अगर आप नॉक कर रिवाइव होने देते तो वापस से आप वो फाइट आपके हक से निकल जाएगी, आपके हाथों से निकल जाएगी। मैंने जितने नेट से फेंके डैमेज हुआ होगा वहाँ वाले बंदे को। इतनी देर में मुझे राइट से साउंड आता है कि राइट से बंदे आ रहे हैं। मैंने सारे नेट खत्म कर दिए अपने, जितने थे फेंक दिए। राइट मैंने देखना भूल गया था, तो मैं राइट पर आता हूँ, राइट पे बंदा आ रहा होता है। ये मैंने जैसे स्पॉट के इसको डाउन किया फ़ौरन से और उसके बाद इसको फिनिश करेंगे बाबा जी हम। 3 भाई को फ़ौरन से फिनिश भी किया और इतने में साइलेंट नॉक हो गया था। अब साइलेंट को बचाना भी ज़रूरत था क्योंकि अगर अब 2 ही बंदे थे, अगर ना बचाता तो फिर सोलो स्क्वाड हो जाता और फिर सोलो स्क्वाड आपको पता है काफ़ी टफ हो जाता है कॉन्करेट लॉबी में, अच्छी लॉबी में। तो फिर मैंने यहाँ पे साइलेंट को दिया रिवाइव और रिवाइव देने के बाद गए साथ साथ आपको साउंड लेना चाहिए। और अगर बंदा आ रहा है तो रिवाइव छोड़ दो, अगर नहीं भी छोड़ रहे ना, कैंसिल नहीं भी करते ना, आप फायर बटन पे टैप करोगे तो खुद से रिवाइव छूट जाती है और आप फायरिंग करने लगते हो। तो अगर ये नहीं पता आपको तो एनोनिमस की पब्लिक, उसके बाद मैंने इसकी क्रेड लूटी और इतनी देर में हमें आगे रश करना था और साइलेंट हो जाएगा नॉक। स्क्वाड में बंदा होता है तो मैं स्क्वाड चला जाता हूँ। वो सामने बैल्कनी में रुका हुआ था, मैंने एक मॉली फेंकी थी वहाँ पे बट वो बाहर नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे पता था भाई आएगा ज़रूर, तो उसका व्यू ब्लॉक करने के लिए अब साइलेंट को भी बचाना है, आखिरी बंदे को भी मारना है। उसका व्यू ब्लॉक करने के लिए मैंने उसके सामने आके जानबूझ के स्मोक फेंकी है, मुझे फ़ौरन से गन निकाली, मुझे पता था वो आएगा और वो आया और मैंने इसको डाउन किया। बाबा जी मेरी काफ़ी हेल्थ खा गया था, लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे मौत को छू के टक से वापस आ गए। इसके बाद हमने एक यहाँ पे फर्स्ट एड लगाया खुद को। स्मोक करेंगे सीढ़ियों में, स्मोक करके रिवाइव देना चाहिए गाइस, ओपन में रिवाइव नहीं देना चाहिए क्योंकि बैक टू बैक रश भी हो सकता है कोई आसपास आपकी वेट कर रहा हो कि इनकी फाइट खत्म हो तो थर्ड पार्टी कर दें। तो रिस्क मतलब हमेशा सोचो कि बंदे आ सकते हैं और उस हिसाब से फैसला करो और अमल करो। तो मैंने स्मोक कर दी थी और इसके बाद बाबा जी हम इनकी लूट करेंगे। लूट करने के बाद हम यहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन भाई एनिमीज़ तो ऐसे मिल रही थी ना हमें जैसे पता नहीं, बट एनिमीज़ बहुत मिल रही थी। कोई मिसाल चलो आप ही दे दो, मतलब इतने ज़्यादा बंदे मिल रहे हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि हमें एनिमीज़ इतनी मिल रही थी, जैसे आप आगे कोई भी बात बोल सकते हो। गाइस यहाँ पे नेट वेट से नॉक करने के बाद आखिरी बंदा था, इसको भी मैंने यहाँ पे डाउन किया। अब इनके 3 बंदे डाउन किए थे हमने, फिर जोकर बन जाता है और जोकर बनाना तो इतना अच्छा लगता है ना गाइस। उसके बाद स्मोक कर दी दोनों पे, देखो लूट का नो मजा, एक यहाँ स्मोक कर दी और एक आगे स्मोक कर दी फ़ौरन से, ताकि ये वाली क्रेट लूटें तो भी रिस्की ना हो गाइस, सामने वाली क्रेट लूटें तो भी रिस्की ना हो। दोनों क्रेट्स लूटने के लिए हमने यहाँ पे प्लेयर पे टैप करके अपना काम गुड कर लिया। और एनोनिमस की पब्लिक, उसके बाद हम यहाँ पे ना तीसरी क्रेट पे आ गए क्योंकि लूट का नो मजा। को क्रेट लूटते मुझे यहाँ पे 6x चाहिए था, जो कि साइलेंट के पास इस क्रेट से मिला था। 3x लगा हुआ था कार 98 पे और अब जाके हमारी कार 98 कंप्लीट हुई। लेकिन भाई पबजी वाले तो हमारे पास 8x भेज रहे थे, वो कैसे वो आपको पता चल जाएगा। और हमें फ्लेयर भी मिली थी, तो 5 ड्रॉप हमारे पहले हो चुके थे, एक फ्लेयर हमें इनकी क्रेट से और मिली है। मैं गाड़ी निकाल ही रहा था कि यहाँ से निकलते हैं और स्क्वाड्स में मेरा इरादा था गाइस जोन के बिल्कुल बीच में पोचिंकी है। मेरा इरादा था कि हम पोचिंकी जाके स्क्वाड्स में ही फ्लेट चलाएंगे और मुझे चाहिए थी AWM, मेरा बड़ा दिल था AWM चलाने का। तो अभी निकल ही रहे थे, इसकी लूट ख़त्म नहीं हो रही भाई, हमारे भूखे नंगे टीममेट। और जब निकलने लगे पीछे से गाड़ी आ जाती है और फिर मैंने साउंड लिया तो गाड़ी का जंप किया और फ़ौरन से एक को डाउन किया और फिर रीलोड करके दूसरे को डाउन किया। और ऐसे ये वाला स्क्वाड जो है वाइप हुआ। ये 212 के क्लैन के बंदे थे बेचारे, मेरे भाई 2 थे, इनको दोनों को डाउन करने के बाद हमने इनकी मदद से की लूट
और इनकी क्रेट से गैस मुझे 8x मिल जाएगा। आपने देखा ओपन में क्रेट है लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं फिर भी स्मोक करके लूट रहा हूँ। स्मोक आपको वैसे भी क्रेट से मिल ही जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 6x दिला दिया मैंने, 4x चलाता हूँ मैं, आपको पता है मेरा फेवरेट है M4 पे 4x। तो यहाँ पे मैं 4x उठा लिया, साथ में 6 ड्रॉप करके 8x उठा लिया। अब हमारे पास फ्लेयर हमने जाके चलानी है, फ्लेयर बाबा जी, और हमने फ्लेयर वहीं चलानी है। जैसे आपको पता है हमारे साथ एक बार पहले प्रैंक हुआ था कि जब हमने पोचिंकी में फ्लेयर चलाई, एक फ्लेयर चल गई मिलिट्री बेस और दूसरी फ्लेयर चल गई थी रोजॉक के हिल पे। अभी भी ऐसे ही होने वाला है, जैसे ही हम फ्लेयर चलाएंगे ना एक और फ्लेयर चल जाएगी। ये मैं थोड़ा सा पहले ही बता दिया आपको, लेकिन ये प्रैंक फिर से हमारे साथ हो गया था। मैं जोन देख रहा था, मैंने कहा जोन कटने से पहले पहले फ्लेयर चला दूँ। और लेकिन पबजी वाले जो ना वो मस्ती कर रहे थे हमारे साथ। मैं पबजी वालों को बोलता हूँ मस्ती कर रहे हैं, मेरे नाल मस्ती कर रहे हैं तू। फ्लेयर चलाई गाइज, और वो भी ऊपर जाके थोड़ा सा रुक ही थे कि बिल्कुल सामने अभी आप देख रहे हो चर्च के बैक साइड पे, वहाँ पे एक और फ्लेयर चल जाएगी। और मैं दोबारा से गाड़ी लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे गाड़ी लगाई थी। आप भी अगर सोलो हो गए, मैं गाड़ी इसलिए लगाता हूँ ना जब हम पूरे बंदे नहीं होते ना, या स्क्वाड रश कर दे भाई, तो एटलीस्ट आपके पास ना मारने का मौका होता है। देखो बहादुर नहीं बना करो आप, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो बंदे अंधा रश करके खेलते हैं ना वो प्रो नहीं होते। प्रो वो होते हैं जो स्ट्रेटेजी से खेलते हैं, और मैं अभी बहुत नूब हूँ। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि अच्छे प्लेयर वो होते हैं जो स्ट्रेटेजी से खेलते हैं। ओपन में रश करके मार देना, या तो वो भाई अनफेयर खेल रहा है, या फिर बहुत लॉबी ठीक नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको तरीके से खेलना चाहिए पब्लिक। और मैं अक्सर रश करके खेलता हूँ तो मैं बहुत मरता हूँ, और सम टाइम मैं बहुत सोच समझ के खेलता हूँ। तो वैसे मैं ओवरऑल बताऊँ तो मैं बहुत बड़ा नूब हूँ भाई पब्लिक। मैं कभी अपने आप को प्रो नहीं कहता, ना कहूँगा, ना कभी गरूर किया। आप लोग तारीफ़ कर देते हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी अपनी इंशाल्लाह तारीफ़ नहीं करूँगा। कभी गरूर नहीं आएगा, कभी बस गलत गलत इंशाल्लाह आपका अनोनिमस कभी नहीं करेगा। अनोनिमस की पब्लिक हम लोग यूएस में निकल रहे थे, और ये हमारे साइलेंट सर जो ड्राइव कर रहे थे, साइलेंट सर, और इनको फ्लेयर कहाँ चली, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं, इन्होंने सस्ते नशे किए हुए थे। और इसके बाद यूएस मोड़ के हम लोग चले फ्लेयर की साइड पे, जहाँ पे फ्लेयर चली थी वो काफ़ी दूर थी यहाँ से, और मज़े की बात वो जोन से बाहर थी, लेकिन हमने किल्स के लिए फिर भी रश किया। थोड़ा सा आगे आए थे तो यहाँ पे बगी आती नज़र आती है, और मैंने ओम निकाली, और ओम से फिर मुझे पता था कि मैं इतनी अच्छी स्नाइपिंग, इतनी घटिया स्नाइपिंग है मेरी, मैं कहाँ से गाड़ी से चलती बगी से कैसे बंदा गिरा सकता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे स्प्रे करके एक बंदे को डाउन किया। दूसरा किल गैस यहाँ पे मेरे पास ना एंगल नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी विंडो में था कि मेरा एम नीचे नहीं जा रहा था, तो दूसरा किल मेरे हाथ से निकल जाता है। अब इन दोनों को हमने नॉक किया, फिनिश किया। मैं चाहता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग बैंडेज उठा लूँ, क्योंकि हमें सर्कल में दूर जाना है। सर्कल छोटा हो चुका है, 1500 मीटर है गाइस। एक तो सर्कल छोटा, दूसरा 1500 मीटर, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कॉम्पनसेटर उठा लिया, तो जितनी हीलिंग आप उठा सकते हो, अगर आपको लगता है ना सर्कल छोटा डैमेज होगा, हीलिंग ज़्यादा उठा लो। अभी निकले ही थे कि साइड से इनके टीममेट्स ने जो है ना वो शॉट्स ले लिए। अब एक ही बगी होगी, बाकी पैदल जा रहे थे, 2 बगी में जा रहे थे। तो मैंने देखा अब 2 बंदे मुझे भागते नजर आएंगे, एक तो ऊपर था और एक येलो कपड़ों में था। वो देखो ऊपर वाला वो भाग रहा है, येलो कपड़ों वाला तो फाइट ले रहा था, ऊपर वाला भाग रहा था मज़े से। तो इसको मैंने पहला शॉट मारा गाइस, ये मिस हो गया, लेकिन दूसरा शॉट इसको लगेगा। जैसे हमारी हेल्थ कम, इसकी भी कम थी, तो बॉडी शॉट में ये भाई नॉक हो गए। और फिर हमने फैसला किया भाई इनको फ़ौरन से कंफर्म करना है, रिवाइव ना हो जाए, और जाना है जो बंदा आगे भाग रहा है उसके पीछे। तो मैं यहाँ पे गाड़ी लेके गाइस इनके पीछे निकला कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा। जाते हैं इस भाई के पीछे, एक तो अपना किल कंफर्म करेंगे, दूसरा जो भाग रहे हैं उनको पकड़ेंगे, क्योंकि इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं यहाँ से गुजरा लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आए। कभी कभी गाइस क्या होता है कि आपका एक भी किल छोड़ने का दिल नहीं करता, और मैं भी अभी वही सोच लेके घूम रहा था, आखिरी बंदा मारने के चक्रों में था, लेकिन वो नज़र नहीं आया। अब हमें जोन में जाना था, जोन अच्छा खासा डैमेज दे रहा था, तो यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है। तो मैंने उतर के मेडकिट लगाई, और उसके बाद एड्रेनालिन यानी टीका लगा लिया, ताकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी हेल्थ ज़्यादा ना जाए, बूस्ट होता रहे। और सर्कल यहाँ से भी काफ़ी दूर जा चुका था, रूइंस तक जा चुका था, हमें रूइंस में पहुँचना था फ़ौरन से। और हमारा फ्यूल भी नहीं था जैसे कि आपको पता, लेकिन आते हुए ना मैंने एक गाड़ी देखी थी जो पोचिंकी के पास खड़ी थी, तो मैंने पोचिंकी के पास से डासिया उठाई, मैदान गड्डी उठाई, गाड़ी चेंज की, और फ़ौरन से हम रूइंस वाली साइड पर जोन में चले गए। और शुक्र है ज़िंदा सलामत पहुंच गए थे। अब वो आखिरी बंदा हमें इनका नहीं मिला, आई गेस क्या वो मिलेगा, मुझे लगता है वो इनका बंदा था, अभी मुझे याद आया, वो आएगा मैं आपको बताऊंगा। वो ज़िंदा सलामत जोन में पहुंच जाता, लेकिन मरता वो शायद हमारे हाथ में। हम आ गए थे गैस जोन के एकदम मिड में इसलिए आए थे क्योंकि किल्स के लिए खेल रहे थे। एक ड्रॉप गैस ये देखो ये पड़ा है। अब 2 फ्लेयर ड्रॉप, 3 फ्लेयर चली थी हमारी, फिर 2 फ्लेयर बाद में 5 फ्लेयर, 2 डबल ड्रॉप, 7 फ्लेयर और 7 ड्रॉप, एक ये पड़ा है 8 ड्रॉप। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप थे बाबा जी, मैं क्या बताऊँ इस गेम में। कुछ तो हमने मिस भी किए होंगे, तो 10 से ऊपर ही थे टोटल ड्रॉप अगर देखे जाए ना गेम में, क्योंकि जो नॉर्मल ड्रॉप होते हैं वो हर सर्कल के बाद आता है, तो वो तो अलग ही थे। ऊपर बंदे थे, यहाँ पे 2-3 साइलेंट नॉक किए और एक मैंने नॉक किया, तो मतलब 2 साइलेंट नॉक किए होंगे। ओके, आखिरी बंदा इनका नहीं मिला हमें, किल हमारे कंफर्म हो गए थे, और मेरी हेल्थ यहाँ पे काफ़ी कम हो गई थी। उसने अच्छा लेट के स्प्रे दे रहा था ना, तो गाइस लेट के आपको पता है रिकॉइल ज़्यादा होता नहीं है,
तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा ली थी मेरे भाई ने वहाँ पे मेरी। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेंगे। एक ड्रॉप ही सामने हुआ, ये तो 9 तो मैंने आपको गिना दिए मोटे मोटे पब्लिक। यहाँ पे मैंने बगी देखी, मैंने फ़ौरन से मार्क किया वहाँ पे बगी, और ये बगी वाला आई गेस वो बंदा था जो आखिरी बचा था, क्योंकि उस साइड से आया तो मतलब यही हो सकता है इसको रास्ते में बगी मिली होगी। और ये इसकी हेल्थ नहीं थी, जोन के बाहर से आया ना तो इसकी हेल्थ कम थी। मैंने यहाँ पे ऑम मारी, मिस हो गई, और ये पीछे भाग रहा है। इसने हील नहीं किया, हील करने के लिए रुका था, यहाँ मैंने इसको बॉडी शॉट मारा और ये बंदा भी डाउन हो जाता है क्योंकि इसने हील नहीं किया हुआ था सर्कल से आने के बाद। और ऐसे हमारे 16 किल 16 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो जाते हैं गाइज। और इतनी अच्छी लॉबी में पीछे से शॉट्स आए थे तो मैंने पीछे स्कोपिन करके देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। और फिर साइलेंट को नज़र आया तो साइलेंट ने मार्क किया, भाई उस घर के अंदर है। मैंने कहा ओके भाई, देखते हैं घर के अंदर निकलेगा तो मैं मारूंगा। तो उसके बाद मैं दोबारा स्कोपिन करके दिखा, उसको खोपड़ी नजर आई, लेवल 3 था। मैंने कान के नीचे लगाया, उसको डाउन किया फ़ौरन से। और सर्कल के बाहर है, मज़े की बात हो। लेकिन एक बंदा यहाँ पे मीटअप वाला हमारा भाई आया हुआ था, और ये स्क्वाड्स में अलग जो बंदे थे गाइस, ये रुके हुए थे। कान के नीचे लगाने की कोशिश की, बॉडी लग गई, मैं बोलने वाला था कान के नीचे लगाया, नहीं लगा तो मैंने बोल दिया कोशिश की, ये मिस हो गया गाइस। यहाँ पे हेडशॉट देखना आप, एक हेडशॉट ऐसा आएगा आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी तक लाइक बटन नहीं किया तो उसके बाद तो लाजमी लाइक बटन दबा देना। स्कोपिन करके बंदे ढूंढने, ये देखो गाइस कान के नीचे लगाया, नॉक किया मैंने फ़ौरन से। पीछे देखा वही बंदा भाग के आ रहा था, मैंने इसको बॉडी शॉट मार के नॉक किया। माफिया 302 राजा भाई को, और ये फिनिश हो जाएंगे, ब्लीड आउट हो जाएंगे, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। उसके बाद पब्लिक मुझे दोनों साइड पे देखना है, पीछे भी इनका आखिरी बंदा, क्योंकि वो नॉक हुए थे ना राजा भाई, तो उनका आखिरी बंदा हो सकता था। स्क्वाड्स में अलग बंदे रुके हुए थे। और मज़े की बात, सर्कल भी अब हमारा साथ देने से इनकार कर देता है, सर्कल हमारे पास से निकल जाता है। जोन से बंदे मर रहे थे, सर्कल जाता है स्क्वाड्स वाले बंदों के पास, और ये अच्छा खेल रहे थे, अच्छी स्नाइपिंग वगैरह कर रहे थे। दोबारा कान के नीचे लगाने की कोशिश की, मिस हो गया, और फिर कान के नीचे लगाया, दोबारा बकरा बनाया मैंने, और कान के नीचे लगाने की कोशिश की, मिस हो गया, और फिर इसे मिस हो गया, और उसने अच्छा मारा, 2 बॉडी शॉट लगे, मेरी भी हेल्थ चली गई। फ़ौरन से हील करेंगे। मेरी लेवल 3 की वेस्ट बिल्कुल ख़राब कर दी भाई ने। गैस के बाद मुझे नॉक देके ना जोन में जाने की तैयारी करनी थी, तो मैं खड़ा था यहाँ पे, जैसे भाई ने पीक दी, कान के नीचे लगाया, दोबारा हेडशॉट लगाया, नॉक किया, और अब हमारे पास मौका है। लेकिन हमारी ये भाई हैं, ये ऑफलाइन हो गया है गैस, गाड़ी में ड्राइव पे बैठ के, और इनको गेट में बैठना था, ये ड्राइव पे बैठ गए और ऑफलाइन हो गए, तो हम जोन में भाग लिए, पैदल भागना पड़ा। और ये हमारी गाड़ी हमारे हाथ से जाना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि यहाँ तक मैं तो आ गया था, लेकिन जब साइलेंट आने लगा तो स्क्वाड्स वाले ने स्पॉट कर लिया और साइलेंट को कर देते नॉक। और मुझे कैसे भी करके इसको बचाना है, लेकिन इसने भागते भागते ना स्मोक फेंक दिए थे, तो वो स्मोक भी होने लग जाते हैं। और फिर मैंने भी स्मोक कर दिया, यहाँ पे जितने एंगल ब्लॉक कर सकता था मैं अलग अलग एंगल पे स्मोक कर दिया, ताकि मैं अपने टीममेट को बचा सकूँ और यहाँ पे ये डाउन ना हो जाए बाबा जी। तो मैंने स्मोक्स करके ये बॉडी शॉट मारा, अब वो हील करेगा, तो हमारे पास थोड़ा सा मौका है रिवाइव देने का। 4 लोग हैं स्क्वाड हाउस में, 2 हमें और 2 बंदे आएंगे जोन से मर जाएंगे। ये जो ऊपर ऑफलाइन भैया ये भी मेरे ख्याल जोन से मर जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी में ड्राइव सीट पे बैठ के ऑफलाइन हो गए थे। अब हमें जोन जाना था गाइस। देखो अब हील किया ना, तो मैं उसको बोल रहा हूँ फ़ौरन से मुझे थोड़ा दूर चला जा, क्योंकि एक नेट से कभी भी कोशिश करो कि एक अगर नेट आ भी रहे हैं तो एक नेट से एक ही नॉक हो जाए, 2-3 बंदे नॉक ना हो, तो आपको स्प्लिट में रहना चाहिए, एक साथ जुड़ के नहीं रहना चाहिए। आज मैं खेल भी रहा था एंडी वाले आउटफिट में, पता नहीं मेरा दिल कर रहा था एंडी के आउटफिट में खेलने का, ये पता नहीं मैंने गलती से पहन लिया। गैस को मैं सर्कल जाना था, सर्कल हम चले गए, यहाँ पे साले ने एक गलती की, ये बंदा चला जाता है शैक को छोड़ के आगे। मैंने उसको बोलता शैक पे जाना है, इसने कॉल फॉलो नहीं की, आगे चला गया, उन्होंने नॉक किया और पूरा फिनिश कर दिया। अब नॉक फिनिश करने के बाद गाइस इनको पता था कि हम, ये मेरा टीममेट है, हम 2 साथ हैं, इन्होंने मारा। अब इनके कुछ बंदे जंप कर रहे थे और कुछ बंदे मार रहे थे, इतना कंफ्यूज हो गया था ना मैं, कुछ मार रहे हैं कुछ जंप कर रहे हैं, और इन्होंने नॉक फिनिश भी किया था, और इस चक्कर में मैं मर गया। देखो पीछे वाला जंप कर रहा था, ये मार रहा था, उनका ये वाला बंदा भी मार रहा था, कुछ जंप कर रहे थे, तो ऐसे में मर जाता हूँ। और मीटअप और ना मीटअप के चक्कर में ना इन्होंने भाई बड़ा अजीब तरीके से मारा। गाइस अगर आपको मीटअप करना होता है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग क्या किया करो, एकदम सेफ खेलो, एकदम सेफ चले जाओ। अगर आपको पता है मैं लॉबी में हूँ, ठीक है, एंड में आप मिलो, अब बातें करो, आपको मैं ऐड कर लूँगा। आपको चिकन भी चाहिए, आप चिकन ले लेना, मेरी पब्लिक कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो फाइट लेके आप समटाइम क्या होता है, मेरे टीममेट्स को फिनिश कर देते हैं लोग, और फिर क्या करते हैं, जंप करते हैं। आप अगर नॉक कर रहे हो ना, अगर आपको मीटअप करना है, आप नॉक को छोड़ दे यार, वो चलो मेरी हेल्प कर रहे होते हैं कि मेरे गेम प्ले बनाने में समटाइम हेल्प कर रहे होते हैं मेरे टीममेट। तो लोग क्या करते हैं, नॉक करेंगे, फिर नाम तो नॉक करने के बाद ही पता चल जाता है गाइस, फिनिश भी कर देंगे, उसके बाद जंप करने लग जाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ बंदे जंप कर रहे होते हैं, कुछ बंदे मार रहे होते हैं, और ऐसा करके भी मार देते हैं। तो गाइस ऐसा होता है कि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, और ईजी नहीं होता। तो सम टाइम इन चक्करों की वजह से ना कुछ जंप कर रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, मैं मर जाता हूँ, और मेरी ऐसा होता है कि 3-3 घंटे वीडियो नहीं बनती, और जिसमें बन रही होती है उसमें ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब मीटअप करें तो आप लोग सेफ खेलें, एंड में अलाइव होंगे तो हम, मतलब कोई मारने वाला नहीं होगा, आप होंगे मैं होऊंगा,
आपको ऐड कर लूँगा, बातें करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। या आप फाइट ले लिया करो, फिर सब के सब फाइट ले लो, या फिर आप सेफ खेलने चले जाओ। मेरी ये रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे। बाकी गाइस कोई बात मेरी बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।